सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, आपने हमजाद जिन की बहुत सी कहानियाँ और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची वास्तविक हमजाद जिन की घटना लेकर आए हैं। ये घटना मुझे मेरे सहकर्मी शरीफ भाई ने दी है। शरीफ भाई बांग्लादेशी हैं और उनका घर बांग्लादेश के राजशाही जिले में है। ये कहानी एक बांग्लादेशी व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति ने कैसे कड़ी तपस्या करके एक हमजाद जिन को हाजिर किया। चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। यह घटना बांग्लादेश के सिराजगंज सदर के कावाकोला यूनियन में घटी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अब्बुल कासिम नाम के एक व्यक्ति के पिता से। यह घटना आज से लगभग 40 साल पहले की है। अब्बुल कासिम के पिता का नाम सईद उल हाफिज था। सईद उल हाफिज भाई एक बहुत ही धार्मिक और नेक इंसान थे। वे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते थे कि उनसे कभी कोई गलत काम ना हो। वे हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। अगर कोई उनके पास मदद मांगने आता और उनकी क्षमता के भीतर होता था तो वे कभी मना नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे। अगर कभी खाली हाथ लौटाना भी पड़ता था तो उन्हें बहुत दुख होता था। वे अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह, अगर मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं इस इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन तुमने मुझे वो सामर्थ्य नहीं दिया, इसलिए मुझे इसे खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। इसी तरह सईद उल हाफिज भाई हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। हदीस में है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है और दूसरों की भलाई हमेशा चाहता है तो वही भलाई बार बार उसके पास लौट कर आती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है अल्लाह भी उसका भला करते हैं और उसे वही भलाई देते हैं, और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वे उसी ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाता है। सईद उल हाफिज भाई हमेशा लोगों की भलाई चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वे अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करते थे। वे कहते थे, ए अल्लाह, अगर तुम मुझे और धन संपत्ति देते तो मैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करता। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति उनके घर आता है, मतलब एक फकीर जैसा इंसान। फकीर के आने पर वे उसका बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं। उनके सत्कार से वे व्यक्ति बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि सईद उल हाफिज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। तब वे फकीर कहता है, तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या तुम सच में लोगों की मदद करना चाहते हो? तब सईद उल हाफिज भाई कहते हैं, हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ। मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार यही करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वे फकीर कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसके बाद तुम गरीबों और बेसहारों लोगों की मदद कर पाओगे। फकीर की बात सुनकर सईद उल हाफिज भाई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो मुझे ज़रूर बताइए। तब वे फकीर कहता है, तुम्हें ध्यान करना होगा और तुम्हें ये सब्र के साथ करना होगा। जो तुम चाहते हो वे इंशाअल्लाह पूरा होगा। सईद उल हाफिज भाई कहते हैं, ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तब वे फकीर कहता है, नहीं बेटा, ये कोई साधारण ध्यान नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये ध्यान कैसे करना है। फिर वे फकीर सईद उल हाफिज को विस्तार से बताना शुरू करता है कि क्या करना होगा। फकीर कहता है, ये वो लोग नहीं कर पाएंगे जो किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है या जिनके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, और ये कोई महिला भी नहीं कर सकती है। अगर कोई ये ध्यान करना चाहता है तो उसे हमेशा पाक साफ रहना होगा, पांचों वक्त की नमाज पढ़नी होगी और छोटी मोटी बातों से डरना नहीं होगा, और उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। मानसिक रूप से जितना मजबूत होना होगा, शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस ध्यान को करने के लिए तुम्हें 31 दिन तक एक निश्चित समय पर कब्रिस्तान जाना होगा। मैं तुम्हें जो अमल वजीफा दूंगा वे तुम्हें 31 दिनों तक करना होगा। इस ध्यान के दौरान 31 दिनों तक तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे, जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस नहीं खा सकते, लेकिन तुम हल्का खाना खा सकते हो। इस ध्यान के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, हाँ खत्म होने के बाद बता सकते हो। इसका मतलब है कि जब तक तुम ये ध्यान पूरा नहीं कर लेते तब तक किसी को कुछ मत बताना। और जब तुम ये ध्यान करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें अपनी चारों ओर आयतुल कुर्सी पढ़कर एक गोल दायरा बनाना होगा, क्योंकि जब तुम ये ध्यान करोगे तो कुछ बुरी शक्तियां तुम पर हमला कर सकती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़कर दायरा बनाने से अल्लाह तुम्हें उन बुरी शक्तियों से बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक और बात, शुरुआती दिनों में तुम बिल्कुल सामान्य रहोगे, तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगेगा और डरने जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तुम धीरे धीरे डरावनी चीजें देखोगे। बहुत से लोग तुम्हें डराएंगे और तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ तक कि वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के रूप लेकर भी तुम्हारे सामने आएंगे। किसी भी हाल में तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है, चाहे जो भी हो जाए डरना नहीं है। तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। जब 31 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एक जिन आएगा। एक बात याद रखना, तुम इस जिन के जरिए सिर्फ शरीयत के अनुसार जायज और अच्छे काम ही करवा सकते हो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करवा सकते। भूलकर भी तुम मुझसे कभी कोई ऐसा बुरा काम मत करवाना जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ भयानक होगा, और जिन भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान उनसे क्या क्या करवाएगा। इस तरह वे फ़कीर उन्हें सलाह देता है और जाने से पहले एक वजीफ़ा देकर कहता है कि 31 दिनों तक कब्रिस्तान में ये करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेंगे। इसके बाद फ़कीर चला जाता है। तो उस दिन के बाद से शहीदुल हाफिज़ भाई अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा पाक साफ रहना था। उसके बाद शहीदुल हाफिज़ भाई छिप छिप कर कब्रिस्तान जाकर ध्यान करने लगते हैं। इस तरह शहीदुल हाफिज़ भाई को ध्यान करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं होता। जैसा कि उस फ़कीर ने कहा था कि शुरुआती दिनों में कुछ नहीं होगा। जिस दिन वे 11वीं रात को कब्रिस्तान में ध्यान करने जाते हैं, तभी अचानक उन्हें लगता है कि आसपास कोई घूम रहा है। थोड़ी देर बाद शहीदुल हाफिज़ भाई देखते हैं कि एक बड़ा काला बालों वाला कुत्ता चारों तरफ घूम रहा है और उनके ऊपर से इस पार से उस पार कूद रहा है। शहीदुल हाफिज़ भाई समझ जाते हैं कि ये सब जिन का मायाजाल है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शहीदुल हाफिज़ भाई के साथ ऐसी ही बहुत सी भयानक चीज़ें होने लगती हैं। 29 दिन बीत जाने के बाद जब शहीदुल हाफिज़ भाई ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कब्रिस्तान के किसी हिस्से से उन्हें पुकार रही है। यह देखकर वे डरे नहीं और अपना ध्यान करते रहे। जब उनका काम पूरा हो गया तो वे घर लौट आए। सुबह शहीदुल हाफिज़ भाई की मुलाकात उस फ़कीर से होती है। फ़कीर कहते हैं, बेटा मैं इधर से ही जा रहा था, मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। क्या हाल चाल है तुम्हारा? ध्यान कैसा चल रहा है? तुम किस स्थिति में हो? तब शहीदुल हाफिज़ भाई उस फ़कीर को शुरू से आखिर तक सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ और वे कैसे काम कर रहे हैं। तब वह फ़कीर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन वे भयानक और ताकतवर जिन तुम्हें आखिरी बार और भी ज़्यादा मायाजाल दिखाकर वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। खबरदार, तुम उस दायरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वे सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। बस यही सोचना। इसके बाद शहीदुल हाफिज़ भाई अपनी क्षमता के अनुसार उस फ़कीर को खाना पानी खिलाते हैं। फिर वे फ़कीर उनसे विदा लेता है। इसके बाद शहीदुल हाफिज़ भाई अपना ध्यान जारी रखते हैं। 31वें दिन शहीदुल हाफिज़ भाई एक बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं। जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मोटा काले बैल जैसा कुछ है, जिसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही है। वे भयानक काली आकृति शहीदुल हाफिज़ की तरफ तेजी से आती है। जैसे ही वे बैल उनके दायरे के पास आता है, वे गायब हो जाता है। जब वे बैल तेजी से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ तोड़कर तहस नहस कर देगा। एक पल में वे शहीदुल हाफिज़ को उस दायरे से बाहर कहाँ फेंक देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दायरे के पास आते ही वे गायब हो जाता है। शहीदुल हाफिज़ भाई अपना ध्यान जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि एक भयानक लकड़बग्घे जैसा कोई जानवर उनकी पत्नी को फाड़ फाड़ कर खा रहा है और उनकी पत्नी चीख रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह देखकर वे बहुत डर जाते हैं। तब वे अपना धैर्य नहीं रख पाते। जैसे वे अपनी पत्नी को बचाने के लिए दायरे से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उन्हें लगता है कि उन्हें उस फ़कीर की आवाज़ सुनाई दी, शहीदुल हाफिज़, खबरदार, तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, ये जिन का मायाजाल है। बाहर निकलते ही तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम अभी बाहर निकल गए तो तुम्हारा ध्यान पूरा नहीं होगा। शहीदुल हाफिज़ भाई तुरंत बैठ जाते हैं और बाहर का वे दृश्य भी हवा के साथ गायब हो जाता है। आखिरकार शहीदुल हाफिज़ भाई अपना ध्यान पूरा करते हैं। खासकर रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक का समय बताया गया था कि बस इसी समय ध्यान करना है। इसके बाद घर लौट आना है। घर आते समय कुछ नहीं होगा, बस उस समय खासकर ध्यान करते समय उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। ऐसी ही बातें उन्होंने कही थी। दर्शकों, इसके बाद क्या हुआ? क्या हमजा सच में आया? क्या शहीदुल हाफिज़ की तपस्या सफल हुई? तो दोस्तों, इसका जो है अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, और इससे जो है बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।